वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। क्या तुम जानते हो कि अगर ये बातें सत्य ना हुई तो भ्रामक प्रचार के लिए तुम्हारा जीवन सजा में बीतेगा। डर नहीं लगता? हजारों गवाह हैं इन बातों के, कैसे बचोगे? अगर 2024 में कुछ ना हुआ, 2025 में भी कुछ ना हुआ, 2026 में भी कुछ ना हुआ तो? प्रश्न सटीक था क्योंकि पूछने वाला सरकारी अफसर था, कमेंट्स लिखने वाला महाज्ञानी नहीं। हमने पूछ लिया है कि श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि मानव आंख कितने रंगों में फर्क कर सकती है? उन्होंने कहा लाखों। हमने कहा कि क्या आप उन लाखों रंगों के नाम बता सकते हैं? चलिए वो छोड़िए, पेड़ हरे होते हैं, ये मकान पीले रंग का है, आपके जूते भूरे हैं और गाड़ियां लाल सफेद नीली सब तरह की हैं। मगर अंधेरे में ऐसी क्यों नहीं दिखती? तब सब कुछ काले रंग का ही क्यों नजर आता है? क्योंकि रंगों को देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, उसके बिना हरे होते हुए भी पेड़ काले दिखते हैं। ठीक उसी तरह प्रभु की लीला के तत्व को समझने के लिए, उसे देखने के लिए भी साधना की आवश्यकता होती है। उसके न होने से मूर्ख मानव ऐसी ही ऊटपटांग बातें कहता है। जिस तरह एक कुत्ते के लिए लाल और हरा रंग केवल कल्पना है, उसी तरह साधनाहीन मानव के लिए भी युग परिवर्तन एक कल्पना है। उसके लिए प्रभु और मालिका आदि ग्रंथों का कोई अस्तित्व नहीं है। ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए शब्द केवल आपको सहारा दे सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं, मगर नाम साधना आपको उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करवा देती है। और जिसने प्रभु लीला का एक बार प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, वो फिर डरता नहीं है। आप जिस सरकार का दम भर रहे हो, 1.5 साल से ज्यादा उसका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं, क्योंकि कली महाभारत के बाद हमारे श्री रघुनाथ जी परिचालक होंगे, राजधानी पूरी जगन्नाथ रहेगी, शासन बलराम करेंगे। आपकी चिंता है कि 2024 में कौन आएगा। हम कहते हैं कि चाहे जो आए, 2025 में उसे दिल्ली से भागना पड़ेगा। मालिका वचन स्पष्ट है। वर्ष 2025 में जब चीन और 13 मुसलमान राष्ट्र हमला करेंगे, तब भारत के शासक को कुछ समझ नहीं आएगा, वो स्थान छोड़कर गुप्त हो जाएगा। तब जनता, जो कि परमाणु बम और चल रहे युद्ध से भय आक्रांत हो जाएगी, वो मिलकर पुकार करेगी, जिसके बाद प्रभु अग्नि की शक्ति का हरण कर उन न्यूक्लियर वेपन्स को निष्क्रिय करेंगे जो भारत पर चलाए जाएंगे। सरकार के कार्यालयों में बैठकर ऐसी बातें बिना गोविंद के बल के नहीं कही जा सकती। साधना का बल आप लोगों को भी मिले, आपके अंदर भी पैदा हो, इसी उद्देश्य से हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। क्योंकि हर रोज केवल लीला सुनते रहने से कुछ नहीं होगा, जब तो व्यक्ति को खुद ही करना होगा। और इस ग्रुप पर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बताए गए विधानों का पालन करके उस स्तर को प्राप्त किया जहां वे लीलाओं को देख रहे हैं, उनका हिस्सा बन रहे हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिया होता है। केवल सीरियस लोग ही मैसेज किया करें, व्यर्थ में हमारा समय बर्बाद न किया करें। कहानी की तरह सुनने वाले लोगों का कुछ नहीं होता, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और नाम को जीवन बना लेने वाले लोग प्रभु की कृपा को प्राप्त करके जीवन सफल कर लेते हैं। आपके जीवन का निर्णय आपके अपने हाथ में है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।